प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समास्कृतम् जीवमजीवमदवम् जिणवरवसहीन जीर्णनेत्रीर्थम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ूं। कथा पाठ करेंगे। बृहद्रव्य संग्रह में तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार अपना चल रहा है और इसमें मोक्ष मार्ग के 3 अवयव कहे गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसमें से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई, ज्ञान की चर्चा के साथ साथ दर्शन की भी चर्चा हुई। और अब जो मोक्ष मार्ग का तीसरा अवयव है सम्यक चारित्र, उस सम्यक चारित्र का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। वो सम्यक चारित्र का स्वरूप 2 प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है, एक व्यवहार से और एक निश्चय से। तो सबसे पहले व्यवहार सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है वो यहाँ 45वीं गाथा में बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति यजान चारित्रम वद समिति गोत्तिरुवम व्यवहार नयादुजिण भणियम। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसको चारित्र जानना चाहिए। और वो चारित्र कैसा है कि वो व्रत समिति और गुप्ति रूप है। लेकिन ये जो चारित्र है ये किस अपेक्षा से कहा गया है, तो कहा व्यवहार नयादु, व्यवहार नय से। और किसने कहा है इनको चारित्र, कि जिण भणियम, जिनेन्द्र भगवान ने अशुभ से निवृत्ति शुभ में प्रवृत्ति को व्यवहार से चारित्र कहा है। और ये व्यवहार चारित्र व्रत रूप, समिति रूप और गुप्ति रूप होता है। इस तरह से ये व्यवहार चारित्र का स्वरूप यहाँ बताया। तो अशुभ कार्यों से निवृत्ति अर्थात पाप से निवृत्ति, जिसे हम व्रत कहते हैं, तो पाप से निवृत्ति और शुभ कार्यों में प्रवृत्ति, ये व्यवहार से चारित्र कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में चारित्र नहीं है, वास्तव में चारित्र नहीं है, लेकिन चारित्र के साथ में होता है, चारित्र का निमित्त होता है, इसलिए उसको भी चारित्र कहा जाता है। तो ये जो कहा जा रहा है उसका नाम है व्यवहार। ये बात यहाँ पर बताई है। फिर सबसे पहले देखिए, यद्यपि जो चारित्र है ना, चारित्र का कथन अनेक प्रकार से मिलते हैं। एक तो कहा जाता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर ही चारित्र साथ में हो जाता है, क्योंकि चारित्र गुण का घातक वो कौन सा कर्म है, चारित्र गुण का घातक कौन सा कर्म है शिमला भाभी? मोहनीय कर्म। चारित्र गुण का घातक दर्शन वो चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय। मोहनीय तो दोनों का है, कॉमन शब्द है। चारित्र मोहनीय कर्म वो चारित्र का घातक है।
तो जब सम्यक दर्शन होता है तो चारित्र मोहिनी में से कोई उसकी कुछ प्रकृतियां जाती हैं कि नहीं, उनका अभाव होता है कि नहीं? होता है। किसका होता है? चार अनंतानुबंधी की चार। तो वो जो चार गई है चारित्र मोहिनी की चार प्रकृतियां, तो कुछ चारित्र प्रकट होना ही चाहिए। जो चारित्र की घातक थी अब वो चली गई हैं, उनका अभाव हो गया है, तो कुछ चारित्र होना ही चाहिए। इस अपेक्षा से तो चारित्र चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है, सम्यक चारित्र प्रकट होता है। लेकिन जिसे हम चारित्र दुनिया में मतलब कहा जाता है, ये चारित्र जो बाहर में दिखने रूप, यद्यपि चारित्र आत्मा की पर्याय है, आत्मलीनता रूप होता है, अपने में ही होता है, लेकिन फिर भी एक दूसरी अपेक्षा ऐसी है कि चारित्र कौन से गुण स्थान से कहा जाता है? तो चारित्र कहा जाएगा कब? छठे सातवें गुण स्थान से। क्षयोक्षमिक चारित्र, क्षयोक्षमिक चारित्र कहाँ प्रकट होता है, कब प्रकट होता है? छठे सातवें गुण स्थान में प्रकट होता है। ये जो अपने भेद हैं, संयम के 5 भेद अपन बोलते हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, शुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय और यथाख्यात, इन्हीं को चारित्र के 5 भेदों के रूप से भी कहते हैं। तत्वार सूत्र में उनको चारित्र के भेदों में ही कहा है। तो ये चारित्र के भेद कहाँ से चालू हो रहे हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना कौन से गुण स्थान से है? सामायिक, छेदोपस्थापना चारित्र छठे सातवें से है, छठे गुण स्थान से चालू हुआ है। मतलब कि दो तरीके हैं चारित्र को कहने के लिए। एक अपेक्षा ये है कि चौथे गुण स्थान से चारित्र है, और दूसरी अपेक्षा ये है कि छठे सातवें गुण स्थान से चारित्र है। तो यहाँ पर भी यद्यपि जो कहा है व्रत समिति गुप्ती रूप, तो गुप्ती समिति स्पष्ट रूप से छठे सातवें गुण स्थान में ही दिखाई देती है, तो छठे सातवें गुण स्थान की बात है। और जो व्रत दिया है, तो व्रत है वो दो प्रकार के हैं, एक देश व्रत और एक महाव्रत, सकल यानी देश व्रत और सकल व्रत ऐसे। तो उस अपेक्षा से पांचवें गुण स्थान में भी चारित्र, यद्यपि उसको चारित्र नाम नहीं देते अपन, संयम असंयम कहते हैं, लेकिन वहां पर भी वो चारित्र देश चारित्र के रूप में कहा गया। और चौथे को भी यहाँ पर लिया, यद्यपि वो असंयमी है। चौथे गुण स्थान में देखिए असंयमी कहते हैं चौथे गुण स्थान वाले को, अविरति कहते हैं, लेकिन वो मिथ्या चारित्र भी उसके नहीं है, मिथ्या चारित्र तो नहीं है, सम्यक चारित्र है, लेकिन जिसे यहाँ चारित्र कहा जाता है वैसा चारित्र नहीं है, पर सम्यक चारित्र तो उसके है। तो उनको चौथे गुण स्थान से ही यहाँ बात शुरू की कि जो मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम, शोक्षम अथवा क्षय होने पर, ये तो कर्णानियोगी सिद्धांत की भाषा में कहा, अथवा अध्यात्म भाषा में, भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर, ये अपन पढ़ रहे हैं पेज नंबर 220 पर, ठीक है, मतलब अपन पढ़ चुके थे, उसी को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 220 नंबर पेज पे जो है, अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्माभिमुख परिणाम होने पर शुद्धात्म भावना से उत्पन्न निर्विकार वास्तविक सुखामृत को उपादेय करके संसार, शरीर और भोगों में जो हे बुद्धि युक्त सम्यक दर्शन से शुद्ध है, वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती व्रत रहित दार्शनिक कहलाता है। हम किसे कहते हैं? दार्शनिक। एक तो कहते हैं दार्शनिक दर्शन करने आए हैं, मतलब घूमने आए हैं, पाश्चात्य दार्शनिक ऐसा, और दूसरा होता है जो दर्शन यानी फिलोसफर जो होते हैं उनको दार्शनिक कहते हैं। पर यहाँ घूमने वाले का नाम भी दार्शनिक नहीं है, भ्रमण के लिए जो दर्शन के लिए आए हैं, तीर्थ दर्शन, जयपुर दर्शन ऐसा कहते हैं ना, मतलब घूमने जो आए हैं, वो अर्थ भी नहीं है, और फिलोसफर वाला अर्थ भी नहीं है। यहाँ दार्शनिक का मतलब है सम्यक दर्शन से जो युक्त है, दर्शन से जो युक्त है, सम्यक श्रद्धान से जो युक्त है, वो दार्शनिक है। तो वो कैसा है? वो चौथे गुणस्थान वर्ती व्रत रहित है। उसको भी यहाँ पर प्रकरण चल रहा है सम्यक चारित्र का, लेकिन उसको भी यहाँ लिया है क्योंकि सम्यक चारित्र उसके जीवन में है। और किस रूप में है? देखो, सम्यक चारित्र नाम है आत्मलीनता का। वास्तव में चारित्र किसे कहते हैं? आत्मलीनता, आत्मस्थिरता को चारित्र कहते हैं। तो सम्यक दृष्टि के जीवन में आत्मलीनता, आत्मस्थिरता है कि नहीं है? कम है, अल्प है, लेकिन है। तो जितनी उसकी आत्मस्थिरता है उतना उसके चारित्र है। और उसकी आत्मस्थिरता कितनी है कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी 5, 6 या 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय, शोक्षम रूप वो जो हुआ है,
उतनी वितरागता है, उतनी आत्मस्थिरता है, उतना उसके चारित्र है। अब देखिए आगे, जो अप्रत्याख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर पृथ्वी आदि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी यथाशक्ति त्रस के वध से निवृत्त होता है, वह पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक कहलाता है। अब ये चारित्र का दूसरा स्टेप बता रहे हैं। पहला तो चौथा गुणस्थानवर्ती था, वो व्रत रहित था, लेकिन संसार शरीर भोगों में हे बुद्धि रूप उसके ऐसा चारित्र उसके था। अब दूसरा है पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक। वो भी कैसा है कि वो 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त है, यानी स्थावर हिंसा से विरक्त नहीं है। फिर भी क्यों है चारित्र, या उसको क्यों यहाँ पर ले रहे हैं कि अप्रत्याख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर, यानी प्रत्याख्यानावरण का तो हुआ ही था पहले चौथे में, और अब अप्रत्याख्यानावरण यानी 2 कषाय का क्षयोपशम होने पर, ऊपर कहा था उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय, और यहाँ पर कह रहे हैं क्षयोपशम, क्योंकि मुख्य रूप से पंचम गुण स्थान में वो ये जो संयमा संयम है, ये क्षयोपशमिक भाव है। संयमा संयम है वो 5 भावों में से क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर क्षयोपशम की बात की। सम्यक दृष्टि वो क्षयिक भी हो सकता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि होने पर भी जो क्षय हुआ है, क्षय किसका होगा? देखो, क्षयिक सम्यक दृष्टि यदि है, कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? हो सकता है, हाँ। तो पंचम गुणस्थानवर्ती क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तो उसके कितनी कषायों का क्षय होगा? 1 कषाय चौकड़ी का, 2 कषाय चौकड़ी का, 3 कषाय चौकड़ी का, कितने का क्षय हो गया? एक जवाब सही है केवल, सबके जवाब गलत हैं। शिमला भाभी का और निशांति का, 2 जनों के सही। क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो क्षय 2 कषाय का नहीं हुआ है, क्षय तो 1 का ही हुआ है, अनंतानुबंधी का ही। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन के क्षय के लिए तो शपथ श्रेणी किस लिए चढ़ेंगे? यही पंचम में ही क्षय हो जाएगा, तो शपथ श्रेणी में तो काम कम हो जाएगा, और फिर क्षयिक सम्यक दृष्टि मुनिराज बनेंगे तो वो तीसरी कषाय का भी क्षय हो जाएगा, फिर शपथ श्रेणी में और कम काम रह जाएगा। इसलिए क्षयिक सम्यक दृष्टि भी है तो भी उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इनका क्षय हुआ है, पर जो दूसरी कषाय है अप्रत्याख्यानावरण, उसका तो क्षयोपशम ही, इसलिए यहाँ ये शब्द दिया है अप्रत्याख्यानावरण द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर। ऊपर दिया था 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय। चौथे गुणस्थान में तो उन 7 में से 7 का उपशम भी हो सकता है, क्षयोपशम भी हो सकता है, क्षय भी हो सकता है, लेकिन पंचम गुणस्थान में जो ये दूसरी कषाय है अप्रत्याख्यानावरण, उस अप्रत्याख्यानावरण का तो क्षयोपशम ही बनेगा, क्षयिक सम्यक दृष्टि होगा तो भी। समझ में आ गई बात? तो अप्रत्याख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर, यानी ये पंचम गुणस्थान की स्थिति कब बनती है कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, अपन अभाव शब्द बोलते हैं, उसमें यथा योग्य जिसका क्षय है, जिसका क्षयोपशम है, वो यथा योग्य समझना चाहिए। तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, और फिर क्या स्थिति होती है कि वो त्रस हिंसा से तो विरक्त है, परंतु स्थावर हिंसा से विरक्त नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति रूप 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त होने पर भी पृथ्वी का की यानी भूमि खोदने का काम कर सकता है, पानी भरना है, छानना है, यानी पानी का जो भी काम है घर गृहस्थी में है तो पानी का काम है, अग्नि जलाने का काम है, वायु संचार, पंखा आदि करने का काम, और वनस्पतियों को काम में लेने का काम, ये सारा काम उसके जीवन में होता है। तो 5 स्थावरों के वध में प्रवृत्त है। वध में प्रवृत्त से अपने को ऐसा लगता है जैसे तो कोई युद्ध क्षेत्र में उतरा हुआ हो, लेकिन जो डेली रूटीन के काम है उसमें ये हिंसा होती है, वध में प्रवृत्त है। बोलिए भारती। आपने बोला भी 2 कषाय चौकड़ी का अभाव, तो मतलब उसका क्षय नहीं?
अभाव शब्द उसमें ऐसा है कि जहां जो हो, अभाव का मतलब क्षय भी हो सकता है, अभाव का मतलब शिवक्षम भी हो सकता है, अभाव का मतलब उपशम भी हो सकता है, यथा योग्य लगाना। पर अनुदय, यहाँ पे अभाव का मतलब है यहाँ पर अनुदय। यहाँ पर 6 ऑप्शन है। यहाँ पर क्षय उपशम है। अगर वो शायिक समिक दृष्टि है तो एक का क्षय एक का क्षय उपशम है, और अगर शायोपशमी की समिक दृष्टि है तो फिर दोनों का ही क्षय उपशम है। और औपशमिक समिक दृष्टि है तो औपशमिक समिक दृष्टि होने पर भी एक का क्षय का तो उपशम है, और वो सीधा अगर पंचम में पहुंचा है तो उस समय उपशम है, फिर अंतर्मुख बाद वो कन्वर्ट होगा, क्षय उपशम में बनेगा ही नहीं। तो अप्रत्यख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय का क्षयोपशम होने पर पृथ्वी आदि यानी 5 स्थावर जो हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनके वध में प्रवृत्त होने पर का मतलब है कि उनकी हिंसा का त्यागी नहीं है। नियम नहीं ले रखा है कि हम वनस्पति काम में नहीं लेंगे, हम जल का कोई काम नहीं करेंगे, हम हवा का संचार नहीं करेंगे, ऐसा त्यागी नहीं है। इस त्यागी नहीं है उसी को कहा है वध में प्रवृत्त है। लेकिन चला के जानबूझ के अब हम त्यागी नहीं है तो करो खूब, ऐसा नहीं है। वो शब्द ऐसे दिए हैं, लेकिन करता हुआ दिख रहा है। वध में प्रवृत्त मतलब हरी वनस्पति काम में लेता हुआ दिख रहा है, घर गृहस्थी में भोजन आदि बनाता हुआ दिख रहा है, व्यापार धंधा करता हुआ दिख रहा है, ये वो उसका वध में प्रवृत्त होना। फिर भी यथाशक्ति त्रस के वध से निवृत्त होता है, स्थावरों की हिंसा से निवृत्त नहीं है। स्थावरों की तो हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन त्रस हिंसा से निवृत्त है, त्रस हिंसा का त्यागी है। त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता है, वह पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक, तो उसको हम कहते हैं संयमा संयम, अर्थात त्रस हिंसा से विरक्त है उतना तो संयम है, और स्थावर हिंसा से विरक्त नहीं है उतना असंयम है। इस स्थिति का नाम है संयमा संयम। या देश विरत कहा तो देश विरत का मतलब है एक देश विरत है, मतलब त्रस हिंसा से विरत है, ये उसका पाटली विरत होना, देश विरत होना हुआ। स्थावर हिंसा से विरत नहीं है, ये उसका एक देश अविरत पना हुआ। देखो हम उसको देश विरत बोलते हैं, उसको देश अविरत भी तो कह सकते हैं, एक देश अविरत भी तो है वो, लेकिन क्योंकि व्रतों को दिखाना है, व्रत बताना है, इसलिए देश विरत बोलते हैं। देश विरत शब्द में ये गर्भित है कि वो देश विरत है और देश अविरत है। तो अविरत किससे है? स्थावर हिंसा से अविरत है और त्रस हिंसा से विरत है, ऐसी स्थिति उसकी होती है। ये पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक कहलाता है। उस श्रावक के 11 भेद कहे जाते हैं। ये जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, गुणस्थान पांचवा ही है, मतलब गुणस्थान पांचवा है का मतलब है 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। गुणस्थान जो कहे जाते हैं वो किस आधार पे कहे जाते हैं? बाहर में आप क्या क्रिया कर रहे हो उससे गुणस्थान नहीं बनते हैं। अंदर कषाय चौकड़ी, वीतरागता कितनी हुई? वीतरागता का संबंध है कषायों के अभाव से। जितनी कषायों का अभाव हुआ है उतनी वीतरागता है, और जितनी वीतरागता हुई है उस आधार पे गुणस्थान कहे जाते हैं। तो एक्चुअल में देश विरति क्या? अभी अपन ने व्यवहार पक्ष देखा है देश विरत का। व्यवहार पक्ष मतलब कि त्रस हिंसा से विरक्त है, ये बाहरी पक्ष देखा है। वास्तव में देश विरतपना क्या है कि देश विरत जिसे चारित्र कह रहे हैं, एक देश चारित्र। देश चारित्र क्या है? तो चारित्र है आत्मलीनता का नाम। तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जितनी उसकी स्वरूप में स्थिरता हुई है, वो स्वरूप स्थिरता का नाम देश चारित्र है। बाहर में ये कुछ त्याग दिया है, ये कुछ छोड़ दिया है, उसका नाम देश चारित्र नहीं है। अंदर 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक स्वरूप में जितनी स्थिरता है, स्वरूप में लीनता का नाम चारित्र है ना। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करना, लीन होना, उसका नाम चारित्र है। तो देश चारित्र किसका नाम है? 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जितनी स्वरूप में रमणता है, स्वरूप में लीनता है, उसका नाम देश चारित्र है। वास्तविक देश चारित्र तो वही है, निश्चय से तो वही है, और व्यवहार में त्रस हिंसा से विरक्त है, स्थावर हिंसा से विरक्त नहीं है, उसको व्यवहार से देश चारित्र कहते हैं।
ये त्रस्त हिंसा की जो व्रत लिया, त्रस्त हिंसा तो जैसे हम लोग भी तो यही कोशिश करते हैं कि हमसे त्रस्त हिंसा नहीं हो, तो हम लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, मतलब नियम हम नहीं ले कोशिश सकते, करते हैं ना, हमारा नियम हो, नियम पूर्वक, फिर बिल्कुल, फिर कहाँ कहाँ बाउंडेशन लगेगी आप देखिए। मतलब घास पे नहीं चलना और ये सब, मतलब जो भी जितना खा हो सके। खाने पीने में, यानी आप बाहर का, बाजार का तो कुछ खाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसके अलावा भी अमर्यादित एक भी वस्तु वो उपयोग में नहीं, क्योंकि जो भी अमर्यादित वस्तुएं होती हैं, आटे मसाले जो भी चीजें हैं, वो सब उनमें तरजीब उत्पन्न हो जाते हैं। पानी के जो नियम है, वो सारे जल छानने के, उस तरह के, उसमें भी तो वो सारे नियम बराबर हम त्रस्त हिंसा का त्यागी हुआ, इसका मतलब है बाहर बहुत ज्यादा संकुचित हो जाता है। अपने और को अपन प्रतिमाधार, ऐसा मोटे त्रस्त की हिंसा अपन नहीं करते, लेकिन यहाँ तो नियम पूर्वक बारीकी की बात। और इसमें प्रतिमाधारी जैसे होते हैं वो फिर पंचम गुण स्थानवर्ती से नहीं होते हैं प्रतिमाधारी। वही तो बता रहे हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती तो प्रतिमाधारी होते हैं, उसी के 11 भेद की चर्चा यहाँ चल रही है बस सवाल। जो अच्छा, प्रतिमाधारी होते हैं, प्रतिमाधारी का मतलब है पंचम गुण स्थानवर्ती। तो गुणस्थान सबका पंचम है, लेकिन उस पंचम गुणस्थान में भी सबकी विरक्ति में, बाहरी विरक्ति में फर्क है। अंदर सबके दो कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए गुणस्थान एक सा है। ये तो यहाँ 11 भेद बताए हैं पंचम गुणस्थान में। अदरवाइज हर गुणस्थान में 90 से ऊपर को छोड़ देना, वहां तो सब फिर अनुवृत्तिकरण के बाद में सबके परिणाम सेम होते हैं। लेकिन उससे पहले चौथे गुणस्थान में आप मिथ्या दृष्टि के भी अपन देखें तो सब पहले गुणस्थान में हुए हैं, मिथ्या दृष्टि जितने भी हैं। लेकिन क्या सबके परिणाम, सबकी संक्लेश विशुद्धि सबकी एक सी होती है क्या? अलग अलग टाइप का है। ऐसे ही चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों के परिणाम सबके अलग अलग टाइप के होते हैं। दादा तो बहुत उदाहरण देते हैं इस तरह का कि एक चौथे गुणस्थानवर्ती है सौधर्मेंद्र, वो तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के समय वो ऐरावत हाथी लेकर आता है, फिर तांडव नृत्य करता है। और एक होते हैं लौकांतिक देव, वो भी चौथे गुण स्थानवर्ती होते हैं, वो और कभी नहीं आते लेकिन वैराग्य के समय आ जाते हैं। और एक होते हैं सर्वार सिद्धि के देव, वो कभी भी नहीं आते हैं, वो अपनी चर्चा में ही लगे रहते हैं। तो सबके अलग अलग टाइप के परिणाम है ना, सबका अलग अलग स्तर है, अलग अलग लेवल है, राग का अलग अलग स्तर है। तो ऐसे पंचम गुण स्थान में भी अलग अलग स्तर होते हैं, जिनको यहाँ 11 भागों में बांटा गया है। और ये प्रतिमा बताई जा रही है, तो वो पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, मतलब विशुद्धता में फर्क है। कषाय चौकड़ी तो उतने ही अभाव है, दो का ही अभाव है, लेकिन फिर भी विशुद्धता में ऊपर ऊपर के प्रतिमाओं में फर्क आता जाता है, इसलिए 11 स्तर यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये श्रावक के 11 भेद कहे गए हैं। इसमें 11 प्रतिमा जिसे हम कहते हैं, वो पहले हम प्रतिमा की परिभाषा देखेंगे और फिर आगे मैं इसमें मैं कह रही बोलिए। थी जो प्रतिमा धारण करते हैं वो तो कुछ अपना ध्यान रखते नहीं है, और जो उनके साथ में होते हैं उनको बहुत क्योंकि मैंने एक जन को देखा है, वो उनकी वाइफ इतनी परेशान रहती है क्योंकि उनको सारा उनका ख्याल रखना पड़ता है। तो एक्चुअली में आप देखिए, अगर आज मैं प्रतिमा को धारण करना चाहती हूँ, मान लीजिए अभी नहीं, मतलब जैसे जो भी कोई, तो वो अगर वो पंचम गुण स्थान में नहीं है तो नहीं कर सकते। देखिए, दो तरह से होती है जो प्रतिमाएं है ना, मतलब एक निश्चय रूप और एक व्यवहार रूप। जो भी व्रत है ये अपने अणुव्रत आदि, तो निषेध तो नहीं है। देखो, सच्चे वास्तविक तो कब होते हैं, निश्चय पूर्वक जो व्यवहार होता है वो यथार्थ होता है, वास्तविक होता है, जिन वाणी में उसी का उपदेश दिया जाता है। निश्चय पूर्वक अंदर अंदर में निश्चय प्रकट हो, उसके बाद में ही बाहर वो सच्चा भी तभी होता है वास्तव में। लेकिन फिर भी जिनके जीवन में निश्चय प्रकट नहीं हुआ है, तो भी बाहरी क्रियाएं, बाहर में व्रतादि पहले ले लिए जाते हैं। मतलब इस तरह की भी प्रावधान है, लेते ही हैं। उसे व्यवहार व्रत के रूप में कहा जाता है, तो वो भी लेते हैं। लेकिन वो इसीलिए, वो जो आप कह रहे हो ना, परेशान रहते हैं। और ये जो बात है कि वो खुद अपना ध्यान नहीं रखते, तो ये तो सब स्वरूप नहीं समझते हैं ना एक्चुअल में, इसलिए समस्याएं होती है। वो प्रतिमा लेते ही अपने आप को समझते हैं कि हम तो पता नहीं कुछ भगवान हो गए और अब दुनिया अब हमारा वही ध्यान रखे, वही चीज ऐसा मैं बोल नहीं रही होता है। थी, बहुत घर वाले परेशान रहते हैं, मैं तो तो वो देखी हूँ स्वरूप उनको। खुद समझे ना कि कहाँ तक हम अपना काम खुद कर सकते हैं और कहाँ पर फिर अब हमको घर वालों पे डिपेंडेंट होना है। इसलिए इनका स्वरूप समझना बहुत जरूरी है।
स्वरूप समझे बिना ही बस प्रतिमा, जैसे कोई फ्री में कोई चीज मिल रही है तो लाओ, ऐसी प्रवृत्ति होती है ना लोगों की, फ्री में चीज बट रही है तो कुछ भी बट रहा हो लाओ लाओ दे दो, ऐसे प्रतिमा मिल रही है तो ले लो। लेकिन प्रतिमा में होता क्या है, स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है, वो उसको जानना आवश्यक है, तभी वो सहज रूप में पलती है। नहीं तो वो बोझा होती है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, और उसमें संक्लेश होता है। ये जो व्रत नियम लिए जा रहे हैं वो संक्लेश के लिए नहीं, व्यवहार में भी लिए गए हैं, अगर बिना निश्चय के भी अगर लिए गए हैं तो भी यदि वो संक्लेशकारी हैं तो फिर वो कहीं के व्रत। हमें आनंद आना चाहिए ना, हमें कुछ आकुलता कम होनी चाहिए, कुछ निवृत्ति होनी चाहिए, धर्म साधना बढ़नी चाहिए, और उसके माध्यम से, क्योंकि वो उसका निमित्त और सहचारी है, तो निश्चय प्रकट हो जाना चाहिए, तब तो वो व्यवहार वाले भी ठीक है, नहीं तो फिर वो बोझा बन के रहते हैं, तो वो सारी परेशानियां होती है, स्वरूप नहीं समझते हैं इसलिए। तो सबसे पहले यहाँ अपने को प्रतिमा की परिभाषा नहीं दी है द्रव्य संग्रह में। रत्नकर्ण शावकाचार में पूरा का पूरा अधिकार है, लास्ट का अष्टम अधिकार, उसका नाम ही है प्रतिमा अधिकार, अपन उसके आधार से भी देखेंगे। और अपने बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में एक अधिकार लिखा है, चतुर्दश गुणस्थान अधिकार, यानी उन्होंने पद्यानुवाद भावानुवाद तो किया है पूरा समय सार का कलशों का, लेकिन फिर भी क्योंकि समय सार में मूल में तो गुणस्थानों की ऐसी कोई चर्चा अलग से है नहीं, पर गुणस्थानों का स्वरूप सबको समझना बहुत आवश्यक है, ये सोचकर उन्होंने बीच में एक गुणस्थान का अधिकार लिखा, और उसमें जब पंचम गुणस्थान का वर्णन है तो ये 11 प्रतिमाओं का वर्णन उन्होंने बनारसी दास जी ने किया है। ये अपने तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 जो अपनी पाठमालाएं हैं उसमें 5वां पाठ है शायद, 5वें पाठ में ये ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं करके एक लेसन दिया है, तो उसमें सरल शब्दों में वो नाटक समय सार के आधार पे ही प्रत्येक प्रतिमा की स्वरूप परिभाषा वो सारी दी है, उस आधार से भी अपन पढ़ेंगे। जिनके पास में हो तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 तो वो उसको रख सकते हैं, अदरवाइज मैं अभी PDF शेयर भी कर दूंगी, ग्रुप में भी डाल दूंगी, उस आधार से अपन देखेंगे। तो प्रतिमा किसे कहते हैं कि जब वो पहले तो मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ, और सम्यक दृष्टि होने के बाद में वो आत्मा के अनुभव, आत्मा के आनंद में जब उसकी वृद्धि होने लगती है किसी जीव के, देखो आत्मा का आनंद सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान बढ़ती है, तो उसको एक बार आया, एक क्षण के लिए आया, उसके बाद में परिणति चलती है, वो उपयोग तो लगातार बना नहीं रहता है, फिर उसको वो जो एक बार स्वाद चखा तो उसको ऐसा रहता है मैं और वो आनंद लूं, अपने को कोई एक किसी चीज में मजा आए तो ऐसा लगता है ना कि फिर से अपन वो प्राप्त करें। बच्चों को एक बार आइसक्रीम चटा दो, टॉफी चटा दो, तो फिर उनको लगता है फिर कब मिलेगी, बार बार में उसको चाहते हैं। ऐसे ही वो आत्मा का जो एक अतीन्द्रिय आनंद आता है सम्यक दृष्टि जीव को, तो बारंबार उसको प्राप्त करने की भावना आता है, और जब वो उसी में लगा रहता है, इस तरह की उसकी भावना रहती है, तो फिर वो आनंद उसको जल्दी जल्दी आने लगता है, मतलब कि आनंद जल्दी जल्दी आने लगता है, यानी उसकी वितरागता बढ़ रही है और वो स्वरूप स्थिरता बढ़ रही है, तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक फिर वो पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लेता है। इस तरह से ये प्रोसेस रहता है चौथे से 5वें में आने का। और फिर 5वें गुण स्थान में जब आता है तो धीरे धीरे उसकी, मतलब 5वें में आया उसके बाद में ऐसा नहीं, मतलब साथ में ही कि वो पंचम गुण स्थान में आया, चौथे में ही था, तभी उसकी आसक्ति विषय भोगों में कम होती गई, और अब ये पंचम में आ गया है, तो बाहर में अपने आप ही, जैसे अभी इस तरह के परिणाम पहले अपन मान लीजिए बाहर खा रहे हैं, बाहर मतलब जैसे अपने कोई आयोजन होते हैं, सामूहिक धार्मिक ही आयोजन होते हैं मंदिर वगैरह के समझ लीजिए, तो उसमें भी अपन खाते पीते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अभी ऐसा लगा कोविड का माहौल हो गया, कहीं जाना आना तो होता नहीं है वैसे ही, तो अब क्या अपन विचार करते हैं कि जब तक हम अपने पूरा त्याग नहीं किया, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि जब तक चलो अपने शहर में है तब तक तो हम इधर उधर नहीं खाएंगे पिएंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये किस बात का सूचक है? हमने पूरा ऐसा कोई नियम नहीं लिया, लेकिन हमारी विरक्ति बढ़ी है, कुछ बाहर खाने पीने की विरक्ति हुई है, वरना तो ठीक है, नियम नहीं था तो खाते पीते थे।
तो ऐसे ही उसकी विरक्ति बढ़ती है और फिर वो विरक्ति बढ़ते बढ़ते वो नियम रूप में हो जाती है। पहले कोई भी चीज आप अपन देखें अपने जीवन में, कोई भी नियम किस तरह से होता है, पहले अपन उसका ज्ञान होता है, अपन उसके बारे में जानते हैं कि ये दोष है, ये अभक्ष्य है, फिर अपने को उससे थोड़ी विरक्ति होती है, फिर अपन थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और उसके बाद में फिर नियम रूप में अपन उसका पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। कभी कभी एकदम डायरेक्ट भी होता है वो, ऐसा लगता है, लेकिन उसमें भी ये काम तो हुए हैं, विरक्ति होना, परिणामों में विरक्ति होना, वो तो होगा ही कंपलसरी, तभी एकदम से उसका फिर त्याग कर पाएंगे। तो इसी तरह से इसको बनारसी दास जी ने छंद में बांधा है। प्रतिमा किसे कहते हैं? संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। प्रतिमा किसे कहते हैं? यहाँ प्रतिमा का मतलब भगवान की प्रतिमा से नहीं है, किसी की मूर्ति, उसको प्रतिमा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ प्रतिमा मतलब क्या है कि वो साधक की अंतरंग शुद्धि और बाह्य दशा वो बढ़ रही है, संयम का अंश जागृत हुआ है, अंदर संयम की भावना आई है, अंश जागृत हुआ है, पूर्ण संयम नहीं हुआ है अभी। संयम की किरण आई है कि हमें विरक्ति का भाव आया है, कुछ नियम लेने का भाव आया है, तो संयम अंश जग्यो जागृत हुआ है जहां पर। और भोग अरुचि परिणाम, भोगों से अरुचि के परिणाम हुए हैं, भोगों में अब अच्छा नहीं लगता है, भोगों में रुचि नहीं रही, भोगों के प्रति अरुचि हुई हो। कौन से भोग? कि पांचों इंद्रियों की, चाहे स्पर्शन इंद्रिय संबंधी हो, चाहे रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, यानी अपनी जो विरक्ति होती है ना, अपने अकेला खाने पीने में नहीं है। जैसे सब अपना अपना अपन देखें कि पांचों इंद्रियों के विषयों में पहले ऐसी स्थिति थी कि अभी अप्रैल मई जून का महीना हो तो बिना एसी के अपन बैठे नहीं है, बाहर निकले नहीं और कहीं जाए नहीं, ऐसी। और अभी क्या है कि इसमें भी विरक्ति होती है कि चलता है, मान लीजिए एसी नहीं भी चलाया है तो भी चल रहा है। अंदर जब अंदर से विरक्ति होती है, चला भी लेते हैं, उसके भी निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो आसक्ति होती है, पहले जैसी आसक्ति थी, या औरों को अपन देखें कि बिल्कुल इस तरह की जो प्रवृत्ति होती है, उसमें ये स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, ऐसे ही रसना इंद्रिय संबंधी, खाने पीने संबंधी, कि बाजार की वस्तुएं हैं, भले ही पसंद हैं, लेकिन अभी बाजार का खाने का भाव नहीं है, तो वो रसना इंद्रिय संबंधी। घ्राण इंद्रिय संबंधी, जरा सी कहीं कोई दुर्गंध आए तो बच्चे होते हैं, अपन पहले कैसे नाक मुंह सिकोड़ के ऐसा नाक बंद कर लेना और ऐसे, और अभी आए तो ठीक है, आती है, महसूस होती है, वो नहीं है, लेकिन वो जो एक्सप्रेशंस पहले होते थे वो नहीं होते, उसमें भी विरक्ति है। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय संबंधी विषयों में भी, कर्ण इंद्रिय संबंधी विषयों में भी, पांचों इंद्रियों के विषयों में विरक्ति होती है। यह भोग अरुचि परिणाम, संयम का अंश जहां जागृत होता है और भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम होता है, तब क्या होता है? तब होता है उदय प्रतिज्ञा को भयो, तो प्रतिज्ञा का उदय हो जाता है, फिर अपने आप ही कुछ प्रतिज्ञा, नियम उदित होता है कि हम ये नियम ले लेते हैं, और उस नियम को क्या कहते हैं? प्रतिमा ताको नाम। ताको यानी उसका नाम प्रतिमा कहा जाता है। संयम ये आप चाहें तो ये छोटा सा दोहा है, याद कर लें, परिभाषा याद हो जाती है इसके बहाने। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। तो ये प्रतिमा किसे कहते हैं? कि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक के जब संयम की अंश जागृत होता है, उसके भोगों के प्रति अरुचि के परिणाम होते हैं, तब उसके जीवन में प्रतिज्ञा का उदय होता है और उसी को प्रतिमा कहते हैं। इस तरह से ये प्रतिमा की स्वरूप यहाँ पर कहा गया है। अब है पहली प्रतिमा।
पहले अपने यहाँ से पढ़ लेते हैं पहली प्रतिमा का स्वरूप, फिर अपन आगे उसमें से देखेंगे। देखिए द्रव्य संग्रह में पेज नंबर 220 पे ही है। सम्यक दर्शन, पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। देखिए 11 प्रतिमाओं के पहले नाम अपन देख लें जिनको नहीं पता हो। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दूसरी नाम याद है किसी को? सुनीता आंटी याद है? पूर्णिमा आंटी बोलिए। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोस्तुपवास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा या रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 8वीं अनुमति त्याग प्रतिमा, 9वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, 8वीं आरंभ त्याग और आएगी अनुमति त्याग 9वीं। नहीं, और तो नवी परिग्रह नहीं, परिमाण, हाँ नवी परिग्रह त्याग, परिग्रह परिमाण रहेगा। परिमाण नहीं, परिग्रह त्याग प्रतिमा। परिमाण तो अनुव्रत में बोल, परिमाण तो अनुव्रत में बोलते हैं। नवी प्रतिमा का नाम परिग्रह त्याग, 8वीं आरंभ त्याग, नवी परिग्रह त्याग। फिर अनुमति 10वीं, उद्दिष्ट 11वीं। हाँ बढ़िया। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषद प्रतिमा या प्रोषदोपवास प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा बोलते हैं। 5वीं है सचित्र त्याग प्रतिमा। 6ठी है दिवा मैथुन त्याग या रात्रि भुक्ति त्याग, 2 नाम मिलते हैं उसके, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा या रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। फिर 7वीं है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा। 9वीं है परिग्रह त्याग प्रतिमा। 10वीं है अनुमति त्याग प्रतिमा और 11वीं है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये लास्ट की जो प्रतिमाएं हैं उनमें त्याग 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 आ रहा है। शुरू में तो त्याग वाले शब्द नहीं थे, लास्ट वाले में सब में त्याग त्याग। देखिए तो पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ जो जीव युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव घात से निवृत्त हुआ है, वह प्रथम दार्शनिक श्रावक कहलाता है। दर्शन, देखो ऊपर भी दार्शनिक शब्द दिया था, दार्शनिक व्रत रहित दार्शनिक, और यहाँ कह रहे हैं दार्शनिक श्रावक। ऊपर जो दिया था वो दार्शनिक केवल चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के लिए था, वो व्रत रहित था, और ये है दार्शनिक श्रावक। श्रावक ये व्रत सहित है। दार्शनिक क्यों दिया है इसको नाम? दर्शन प्रतिमा का जो धारी है वो है दार्शनिक, जिसने दर्शन प्रतिमा धारण कर रखी है वो कहलाता है दार्शनिक श्रावक, इसलिए इसका नाम दिया है दार्शनिक श्रावक। अब इस दर्शन प्रतिमा में क्या होता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवान के दर्शन करने का नियम ले लो तो ये हमारी दर्शन प्रतिमा हो गई। भगवान की प्रतिमा, उसके दर्शन, ये हो गई दर्शन प्रतिमा। ठीक है ना, दोनों काम हो गए, दर्शन और प्रतिमा। लेकिन इसका नाम नहीं, ऐसा समझते हैं लोग। दर्शन प्रतिमा का मतलब यही समझते हैं दर्शन करने का नियम, ये दर्शन प्रतिमा, लेकिन ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। अब ग्रंथ उठा के ही नहीं पढ़ते। रत्नकर शावकाचार्य तो मतलब सर्वमान्य और सर्व प्रसिद्ध है, उसको भी नहीं पढ़ते हैं लोग, वहां सब दिया है स्वरूप। दर्शन प्रतिमा किसका नाम है? दर्शन प्रतिमा का मतलब है, दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की शुद्धि। तो सम्यक दर्शन हो गया तो दर्शन प्रतिमा हो गई। क्या ये सम्यक दर्शन मात्र हुआ है तो वो एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है तो दर्शन प्रतिमा नहीं है, फिर तो चतुर्थ गुण स्थान है। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव के साथ में फिर क्या कह रहे हैं? मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन। अभी अष्टमूल गुणों का पालन तो सामान्य श्रावक ही करता है, दर्शन प्रतिमा में क्या विशेष बात है? अष्टमूल गुणों का पालन तो अपने श्रावक के अष्टमूल गुण कहे हैं, लेकिन यहाँ जो पालन होगा ये होगा निरतिचार। अब यहाँ जो प्रतिमाओं में बात चलेगी उसमें ऐसा लगेगा कुछ कुछ पालन तो
निचली भूमिका वाले भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोगों के जो पालन होता है वो तो सब अतिचार सहित होता है। और प्रतिमाओं में जो पालन होगा, प्रतिमा जिसे कह रहे हैं वो कह रहे हैं उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिज्ञा पूर्वक, त्याग पूर्वक, नियम पूर्वक, निरतिचार रूप से, कोई दोष उसमें नहीं लगेगा। हमारे ही रात्रि भोजन का त्याग है और आप जाके छठी प्रतिमा में कह रहे हो रात्रि भुक्ति त्याग, तो हमारे हो गई छठी प्रतिमा कि हमारे जो त्याग है वो बड़े स्थूल त्याग हैं। और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा में क्या होगा, किस तरह से 9 कोटि पूर्वक रात्रि भोजन का त्याग, वो प्रतिज्ञा वहां प्रतिमा में अलग, यानी निरतिचार रूप से, बिल्कुल निर्दोष रूप से पालन होगा। तो यहाँ सम्यक दर्शन पूर्वक को समझना 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक पंचम गुण स्थान सहित, क्योंकि अकेले सम्यक दर्शन पूर्वक मतलब चौथा गुण स्थान वाले को नहीं लेना है। अब यहाँ बात चल रही है प्रतिमाओं की, और प्रतिमाएं होती हैं पंचम गुण स्थान में, तो यहाँ लेना है सम्यक दर्शन पूर्वक मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती वाले को। मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों के त्याग रूप 8 मूल गुणों का पालन करता हुआ जो जीव युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी, मतलब ये दर्शन प्रतिमा का धारी है, वो युद्ध में प्रवृत्त भी हो सकता है, युद्ध भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक युद्ध कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अभी तो आप कहते त्रस हिंसा का त्यागी है, लेकिन चला के अपना राज्य बढ़ाने के लिए या बिना बात किसी को परेशान करने के लिए युद्ध नहीं करेगा, लेकिन विरोधी हिंसा के रूप में यदि सामने से कोई आ जाएगा, उस पे आक्रमण कर रहा है, तो विरोधी हिंसा के रूप में युद्ध आदि में भी वो प्रवृत्त हो सकता है। तो युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी पाप की वृद्धि करने वाले शिकार आदि के समान बिना प्रयोजन जीव घात से निवृत्त हुआ है। युद्ध में कब प्रवृत्त हो रहा है? युद्ध में तो विरोधी सामने से कोई आ गया है लड़ने, तो वो युद्ध में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन चला के जबरदस्ती किसी दूसरों राजा आदि से युद्ध करने नहीं जाएगा। और शिकार आदि, क्योंकि हम अब युद्ध करने की आपने अलाउ कर दी है, तो फिर हम शिकार के लिए जाएं कि बिना प्रयोजन की हिंसा में नहीं प्रवृत्त होगा। ये जो भी सप्त व्यसन है, सप्त व्यसनों का, ये शिकार आदि शब्द यहाँ दिया है, शिकार से पूरे सप्त व्यसनों को लेना, सप्त व्यसन में वो प्रवृत्त नहीं होगा। कौन कौन से हैं 7 व्यसन? 7 व्यसन कौन कौन से हैं? बोलिए प्रभु। 7 व्यसन शिकार खेलना है, परिस्त्री सेवन, और परिस्त्री में एक और भी है ना, 2 तरह से है, और नहीं याद आ रहा। चलो बोलो प्रीति। जुआ खेलना, शिकार करना, परिस्त्री गमन, वैश्यागमन, और ये मांस भक्षण है शायद, एक और है मदिरा पान और चोरी करना। इसके लिए भी वो एक छोटा सा छंद है, जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी। बस ये हो गए 7। जुआ आमिष, आमिष यानी मांस, जुआ आमिष मदिरा शराब, दारी, दारी यानी वेश्या, जुआ आमिष मदिरादारी, आखेटक, आखेटक यानी शिकार, शिकार खेलना, आखेटक चोरी, चोरी यानी चोरी, और परनारी यानी पर स्त्री सेवन। ये ही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति को भाई। तो एक ही लाइन में 7 नाम बता दिए, दूसरी लाइन तो समझ लीजिए उसके स्वरूप के संबंध में है। जुआ आमिष मदिरादारी, आंखें टक चोरी पर नारी, ये ही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति को भाई। तो ये जो दर्शन प्रतिमा का धारी है, ये बिना प्रयोजन जीव घात, अब यहाँ तो जीव घात की बात है इसलिए अकेले शिकार को लिया है, अन्य जो पाप हैं उनमें डायरेक्टली जीव घात किसी में दिखता है किसी में नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में सप्त व्यसन का त्यागी,
ये अष्टमूल गुणों का धारी है और सप्त व्यसनों का त्यागी होता है, और जो जिनसे भी पाप की वृद्धि हो रही है, यानी पाप कार्यों में वो चला के प्रवृत्त नहीं होता है। इस प्रकार से वो ये जो पहली प्रतिमाधारी दार्शनिक श्रावक कहलाता है। ये तो यहाँ इसका ये दिया है। अब ये 8 मूल गुणों का जो पालन है, उस अष्ट मूल गुण का और क्या स्वरूप हो सकता है, उसको अपन ये रत्नगन शावकाचार्य और ये जो अपनी पुस्तक है तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1, इसके आधार पे थोड़ा सा और अपन इसको कल देखेंगे कि दर्शन प्रतिमा का धारी जो है ये किस तरह से ये अष्टमूल गुणों के पालन में, वहां अणुव्रतों की बात भी उसमें दी है, तो किस तरह से वो पालन करता है, कल अपन इसके आधार पे देखेंगे। अगर आप लोगों के पास हो पुस्तक तत्वज्ञान पाठमाला तो पढ़ भी सकते हैं, रख भी सकते हैं साथ में, और रत्नगन शावकाचार्य भी। इन दोनों के आधार से कल अपन इसके स्वरूप की चर्चा करेंगे और आगे की प्रतिमाओं की भी चर्चा करेंगे। हाँ, भाभी ये चौथे और पांचवे में ये पहले में यही फर्क है कि कषाय चौकड़ी का व्रत तो दूसरे से शुरू हो रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी वही अपन कल इसमें देखेंगे कि पहले प्रतिमा में भी अष्टमूल गुणों में व्रत को भी लिया है। यहाँ तो पंचोदंबर फल का त्याग और 3 मकार का त्याग लिया है, पर दूसरी तरह से जब अष्टमूल गुण लेते हैं तो वहां 5 अणुव्रतों का ग्रहण और 3 मकार का त्याग उस तरह से भी लेते हैं। तो वो जयचंद जी छाबड़ा ने उस रूप में भी उसको कहा है। तो वो बात भी, यानी पहली प्रतिमा में भी कुछ रूप से व्रत हैं, लेकिन वो निरतिचार नहीं है। दूसरी प्रतिमा वाले के निरतिचार होते हैं, ऐसे करके उसमें अंतर किया है। क्योंकि जो पंचम गुण स्थान है तो कुछ ना कुछ व्रत तो उसमें होते ही हैं। अणुव्रतों के रूप में ही पंचम गुण स्थान को पहचाना जाता है। तो ये भी अपेक्षा मिलती है कि पहली प्रतिमा में भी अणुव्रत हैं, पर फर्क है उसमें अतिचार निरतिचार का, वो फर्क है। जय श्री